वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, आरबीआई ने अपने रेपो रेट में इजाफा किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आरबीआई रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। तो आरबीआई आज अपनी मौद्रिक नीति का उसने ऐलान कर दिया है और रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। पिछले महीने आपको बता दें कि 4 मई को मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट में इजाफा कर दिया गया था और आज भी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरबीआई की पॉलिसी से जुड़ी हुई, जिसमें रेपो रेट में बदलाव किया गया है। रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है, यानी कि इसका असर आपकी जेब पर कैसे होगा? इसका असर ऐसे होगा कि रेपो रेट में इजाफा यानी कई चीजें अब महंगी हो जाएंगी। आपकी ईएमआई भी बढ़ सकती है, इसका खतरा अब, यानी जो लोन है उसकी ईएमआई बढ़ेगी आपकी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में इजाफा किया है, 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, यानी कि एक और झटका यहां पर आम आदमी की जेब पर लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा फैसला करते हुए आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इससे असर ये होगा कि अब आपकी ईएमआई बढ़ सकती है, यानी कि लोन बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा करते हुए ये आम आदमी के जेब पर एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है तो उसकी ईएमआई अब बढ़ सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरबीआई ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा कर दी है और इसी घोषणा के साथ यह फैसला लिया गया कि रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो। इस बढ़ोतरी के साथ अब आपकी जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी। रेपो रेट होता क्या है वो आप समझिए, वो दर जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट कम हुआ तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है अगर इसमें कमी की जाती है तो, और इसी आधार पर बैंक ग्राहकों के लिए ब्याज दर तय करते हैं। रेपो रेट कम होने से आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं। रेपो रेट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। महंगे कर्ज से महंगाई काबू करने की कोशिश की जाती है। महंगा कर्ज जिससे महंगाई को काबू किया जा सके, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जा सके, ये एक दलील दी जाती है। तो इसीलिए ये खबर आपके लिए जरूरी है। ईएमआई बढ़ सकती है आपकी। अब आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। कब कब बढ़ा? देखिए, लास्ट 2004 की अगर हम बात करें, 31 मार्च 2004 जब 6% बढ़ा था, 1 अप्रैल 2014 में 8% रेपो रेट में इजाफा किया गया था। फिर 2022 की बात करें, 22 अप्रैल को ऐलान हुआ था 4% का, जिसे बढ़ाया गया था। फिर 4 मई 2022 को 4.40% का इजाफा रेपो रेट में किया गया था। तो कब कब बढ़ा है रेपो रेट, और आज एक बार फिर से रेपो रेट में इजाफा किया गया है 50 बेसिस पॉइंट का, जिसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। यानी अब आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। ये कैसे आपको इफेक्ट करेगा, आपकी जेब पर कैसे ये असर डालेगा, ये आपको हम बता रहे हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। आरबीआई का ये बड़ा ऐलान, ये बड़ा फैसला, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया है और इसका असर आपकी ईएमआई पर पड़ सकता है। तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से आपके ऊपर इसका क्या असर होगा वो भी हम बता रहे हैं। आपके होम या फिर कार लोन जैसे अन्य लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक आमतौर पर बढ़ी हुई रेपो रेट का बोझ खुद झेलने की बजाय ग्राहकों पर डाल देते हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।